जय हिंद जय भारत। आज के वीडियो में पढ़ेंगे डिसीज के बारे में। बेटा 10 मिनट के वीडियो में बेटा आपको डिसीज के बारे में बताऊं, कई सारे डिसीज बताऊंगा, कौन कौन से टाइप्स के डिजीज होती है, कैसे वो ठीक होती है, उनमें होता क्या है। और 10 मिनट का वीडियो जब आप देख लेंगे तो खुद भी आप बीमार महसूस करने लगे, इतना बीमारियों की हमें नॉलेज आएगी और बिना डिग्री के हम डॉक्टर भी बन जाएंगे। इस वीडियो को देखते चलिए स्टार्ट करते हैं। डिसीज, सबसे पहले डिसीज टर्म की डेफिनेशन क्या है? एनी अबनॉर्मल कंडीशन दैट अफेक्ट ए लिविंग ऑर्गेनिज्म या ह्यूमन बींग्स बोलो या लिविंग, है ना, ठीक है। एबनॉर्मल कंडीशन क्या बेटा? मान लो मैं कह रहा हूँ यार मेरे सर में बहुत तेज दर्द रहता है, बहुत मेरा सर फटता है, तो आपने कहा यार माइग्रेन भी हो सकता है, बीमारी है। अब मैंने कहा यार मेरे को सांस लेने में दिक्कत होती है, मैं दौड़ता हूँ तो एस्थमेटिक भी हो सकता है। मैंने कहा मेरी कमर बहुत पेन करती है, भाई कुछ भी हो सकता है। मैंने कहा मेरी गर्दन में दर्द है, मेरे को सर्वाइकल हो सकता है ना। मैंने कहा भाई साहब मेरी कोई ब्लड रिलेटेड डिजीज़ है, कोई माइंड रिलेटेड डिजीज है, तो बीमारी तो है। जब जब एबनॉर्मलिटी आएगी नॉर्मल फंक्शनिंग में आपके होते हो बीमार। बात समझ आ गई? तो डिसीज को दो कैटेगरी में बांटा गया, एक कंजेनिटल डिसीज और एक होती है एक्वायर्ड डिसीज। कंजेनिटल होती है बेटा आपके बर्थ के टाइम पे ही प्रेजेंट होती है, जब आप जन्म लेते हो तो आपकी बॉडी में पहले से ही डेवलप हो जाती हूँ। और एक्वायर्ड होती है कि बाद में आप में आती है, इधर डेफिशिएंसी हो, कंटेजियस हो। पहले हम समझते हैं कंजेनिटल डिसीज को, ठीक है, बाय बर्थ प्रेजेंट होती हैं। सबसे पहले दो कैटेगरी में बांटा गया, एक होता है जेनेटिक और एक होता है क्रोमोसोमल। जेनेटिक मतलब जीन से ट्रांसफर, और क्रोमोसोमल क्या होती है? क्रोमोसोम्स में दिक्कत होती है। क्रोमोसोम होती हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट डीएनए। हमारी बॉडी में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, ये तो पता है। चलो अभी समझो, हेमोफीलिया के बारे में समझते हो। पहली जेनेटिक डिजीज है कंजेनिटल की टाइप की। हेमोफीलिया क्या होता है बेटा? ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, मतलब कि आपके बॉडी से बेटा खून निकल लग जाता है, ब्लड आपका जम नहीं पाता है। मान लो मेरे कहीं चोट लग दी, मान लो मैंने ब्लेड से अपना हाथ काट लिया, है ना, और मान लो खून निकलता रहा। अगर वो खून नहीं रुकेगा तो क्या होगा भाई? मेरी डेथ हो जाएगी। भाई यही तो होगा, मेरे को चोट लग गई, मेरे कहीं चोट लग गई मेरी वो, और यहाँ से खून निकल रहा है तो डेथ हो जाती है। तो खून का रुकना बहुत जरूरी है। अगर खून इस तरह बहता रहेगा तो डेथ होगी। अब कुछ बच्चों में क्या होता है, कुछ इंसानों में क्या होता है मेरे भाई, हल्की सी उनके चोट लगी, सपोज दांत टूटा, हल्का सा खून निकलता है, वो खून रुकता ही नहीं, बहुत मुश्किल से आके रुकता है। हल्की से कहीं पे खरोच आ गई तो खून निकल लग गया। तो हेमोफीलिया एक ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, इसमें ब्लड क्लॉट नहीं करता। कई बार स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग होती है। स्पॉन्टेनियस मतलब अपने आप, ये चोट भी लगे रहो और खून को नहीं रोकेगा तो मेरे को आपको बताया क्या हो सकता है। तो थैलेसीमिया बेटा बात समझे, हेमोफीलिया की एक ब्लीडिंग डिसऑर्डर है जिसमें आपका ब्लड बेटा क्लॉट नहीं करता, अपने आप ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है बेटा, ठीक है। सेकेंड है जेनेटिक में थैलेसीमिया। इसमें क्या होता है बेटा कि आपका जो ऑक्सीजन लेवल कह रहे हैं ना बहुत कम हो जाता है, क्योंकि रेड ब्लड सेल बहुत कम हो जाते हैं। रेड ब्लड सेल का क्या काम है? दे कैरी ऑक्सीजन, है ना, और हेमोग्लोबिन काउंट भी कम हो जाता है, ठीक है। हेमोग्लोबिन काउंट भी कम हो जाएगा, रेड ब्लड सेल भी कम है, तो बेटा बहुत दिक्कत होगी इंसान को। तो आपने जो थैलेसीमिया के पेशेंट होते हैं भाई, बहुत जल्दी थी बेटा खून इनको बेटा वो लगा, क्या कहते हैं उसको, ट्रांसफ्यूजन कराना पड़ता है हर 15 दिन में, बहुत महंगा बेटा खर्चा भी आता है इसका। तो थैलेसीमिया बेटा बच्चे रिलेटेड ग्रोथ रुक जाती है, आपकी ढंग से ग्रोथ नहीं हो पाती। एक बात बताओ ना, जब मेरी बॉडी में आरबीसी नहीं है, मेरे पास प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पा रही, तो कई सारे बात समझ आ गई, ठीक है। थर्ड है मेरे भाई क्रोमोसोमल्स, और मैंने क्रोमोसोम को 23 पेयर है। और क्रोमोसोमल डिसीज कौन सी है? डाउन सिंड्रोम। कौन सी है? डाउन सिंड्रोम में होता क्या है मेरे भाई? 21 पेयर जो होता है, 21 पेयर जो होता है, क्रोमोसोम कितने होते हैं? क्रोमो 23 है, उसमें 21 नंबर का जो होता है, जनरली क्या होता है हर क्रोमोसोम में बेटा 2 ही होते हैं, 2 कॉपीज होती है ना, पर इसमें 21 में 3 बन जाती है। जैसे नॉर्मली मान लो हमारा XX है या XY है, पर वहां पे XXY ऐसा कुछ बन जाता है, जिसकी वजह से बेटा डाउन सिंड्रोम वाली बीमारी होती है। अच्छा, ये भी 3 तरह से है मेरे भाई। तो आपका ट्राइसोमी 21, एक होता है ट्रांसलोकेशन वाला और एक होता है मोसेक वाला। तो ये भी देखो डाउन सिंड्रोम 3 तरह से मेरे भाई। बात समझ आ गई नहीं आ गई? इसमें अब हम समझेंगे एक्वायर्ड डिसीज के बारे में। देखो ये तो हमने पढ़ लिया, कंजेनिटल बाय बर्थ होती है, 3 तरह से कैटेगरी थी, जेनेटिक, क्रोमोसोमल, हेमोफीलिया पढ़ा, थैलेसीमिया पर डाउन। अब हम समझते हैं एक्वायर्ड। अब देखो एक्वायर्ड आपने बाहर से एक्वायर करी है, आइदर वो डेफिशिएंसी हो सकती है, इन्फेक्शियस हो सकती है। अब देखो एक्वायर्ड को 2 पार्ट से बांटा गया है, एक इन्फेक्शियस या कम्युनिकेबल, दूसरी नॉन इन्फेक्शियस और नॉन कम्युनिकेबल। मैं आपको बताता हूँ, नॉन इन्फेक्शियस होती है कि इन्फेक्शन नहीं होता उससे, है ना। नॉन कम्युनिकेबल मतलब एक से दूसरे पे नहीं फैलती। कौन कौन सी है? डेफिशिएंसी डिसीज सबसे पहली है डेफिशिएंसी। आप मेरी बात सुनो, डेफिशिएंसी होता है किसी चीज की कमी। और मान लो मेरी बॉडी विटामिन ए की कमी हो गई, तो मुझे कौन सी बीमारी होगी? नाइट ब्लाइंडनेस,
एक ज़ेरोथैल्मिया नाम की बीमारी होती है, इसमें कॉर्निया हार्ड हो जाते हैं, आंखों की बीमारी होती है। मान लो विटामिन सी की कमी है तो उसमें क्या होगा, स्कर्वी, मसूड़ों से खून निकलता है, तो डेफिशिएंसी डिसीज होती है किसी चीज़ की कमी से, जैसे काउशियोरकर है, मरासमस है, प्रोटीन की डेफिशिएंसीज होती है, ठीक है। सेकेंड है बच्चा डीजनरेटिव। डीजनरेटिव में होता है कोई चीज़ खराब हो जाती है मेरी, आर्थरीज में देखो घुटने खराब हो जाते हैं, जॉइंट से पेन होता है, ऑस्टियोपेरेसिस से बोन्स खराब हो जाती हैं, एल्जाइमर बेटा आपकी मेमोरी का बड़ा लॉस हो जाता है, बात समझ आ गई, तो डीजनरेटिव डिसीज हो गई। थर्ड होती है जो आपकी एलर्जी डिसीज होती है, एलर्जी से होती है, जैसे मान लो आपने कोई पहला ड्रग्स वाला, ये ड्रग नशे वाला नहीं है मेरे भाई, ड्रग्स आपने कोई मेडिसिन ली, आप कहते हैं यार वो वाली मेडिसिन मुझे सूट नहीं करती, कई बार होता है, या आपने बॉडी बनाने के लिए कोई सप्लीमेंट लिया, सप्लीमेंट इज अ टाइप ऑफ ड्रग बेटा, और आपने कहा यार बॉडी में तबियत और खराब हो गई, स्किन पर रैशेस आ गए, फेस पे दाने हो गए, तो उसे कहते हैं बेटा ड्रग्स वाले। आपने फूड होती है, फूड एलर्जी होती है, आपने कुछ खाना खा लिया, आपकी तबियत खराब हो गई, या आपको कहते हैं फूड पॉइजनिंग हो गई, तो दैट। फिर है कॉन्टैक्ट डर्मेटिस है एक तरह की, जिसमें रैशेस पड़ जाते हैं, तो ये सारी की सारी क्या है, एलर्जी डिसीज। फोर्थ है मेंटल डिसऑर्डर, बेटा माइंड से रिलेटेड है। डिप्रेशन, डिप्रेशन आपको पता है डिप्रेशन बड़ा बेटा बीमारी होती है आजकल, है ना, डिप्रेस हो जाती है आपकी छोटी छोटी बातों में, आपका सिलेक्शन नहीं होता, आप डिप्रेस हो जाते हैं, आपकी नौकरी लगती नहीं होती, आपकी शादी नहीं हो रही, आप लोग डिप्रेस हैं, आपके यहाँ बहुत पैसा नहीं है, आप डिप्रेस हैं, तो डिप्रेशन होती है। एंग्जाइटी हो जाती है, एंग्जाइटी डिसऑर्डर है भाई, कि आपको किसी भी सडन एंग्जाइटी आती है, किसी चीज़ को लेकर आप एंग्जाइटी पिल्स लेते हैं, तो एक तरह का है। लास्ट है बेटा मेरा कैंसर, और कैंसर तो तुम्हें पता है बेटा, कैंसर में क्या होता है बेटा, सेल्स जो है एब्नॉर्मली डिवाइड होने लग जाते हैं टिश्यूज में, और जिसकी वजह से बेटा जब एब्नॉर्मल अनकंट्रोलेबल हो जाता है कैंसर बन जाता है। कैंसर बहुत तरह से भाई, स्किन कैंसर होता है, प्रोस्टेट कैंसर होता है, मैंने बताया ना आपको प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में, प्रोस्टेट ग्लैंड बेटा वो कमजोर हो जाता है, और बताओ ब्रीस्ट कैंसर होता है, कई तरह के कैंसर। तो किस में आते हैं, नॉन एक्सेशियस और नॉन कम्युनिकेबल में। नॉन कम्युनिकेबल मतलब एक जगह से दूसरी जगह वो नहीं फैलते, यानी डेफिशिएंसी डिसीज, डिजनरेटिव डिसीज, एलर्जी डिसीज, मेंटल डिसऑर्डर और कैंसर, ये सारी डिसीज आ गई। अब इसी का देखो एक्वायर्ड का इसी का पार्ट है इन्फेक्शियस और कम्युनिकेबल। अब आपको समझना है कि इन्फेक्शियस एक बहुत बड़ी टर्म है बेटा, कई लोग कहते हैं कि इन्फेक्शियस और कम्युनिकेबल एक नहीं होता बेटा, इन्फेक्शियस बहुत बड़ी टर्म है। मान लो तुम्हारा कहीं पे बेटा पैर कट गया किसी भी चीज़ से, तो आप कहते हैं टेटनस का इंजेक्शन लगा लें, क्योंकि आपको डर होता है कि इन्फेक्शन ना हो, मतलब जहाँ जहाँ पे आपको होगा टेंशन कि भाई बैक्टीरियल अटैक हो सकता है, तो वहाँ पे आप इन्फेक्शन डिजीज कहते हो। कम्युनिकेबल होती है तो एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल जाए, बात समझ आएगी। अब ये दो तरह से, एक कॉन्टेजियस और एक नॉन कंटेजियस। कंटेजियस होता है डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से, और नॉन कंटेजियस मतलब वेक्टर ले जाता है। एग्जांपल आप सुन लो, टीबी का बेटा, टीबी को होते हैं आप कहते हैं ट्यूबरक्लोसिस, माइकोबैक्टीरियम नाम का एक बैक्टीरिया होता है, ट्यूबरक्लोसिस फैलाता है। पहले के जमाने में बेटा जानलेवा बीमारी मानी जाती थी कि आपको टीबी होकर मर नहीं सकते, पर अब तो उसका क्योर है, 6 महीने आपका एंटीबायोटिक चलेगा बेटा, इसमें 4 ड्रग्स का कॉम्बिनेशन होता है। मैंने बोला ना वीडियो के स्टार्ट में कि छोटा मोटा बिना डिग्री का डॉक्टर बना के छोड़ेंगे, तो 4 ड्रग्स का कॉम्बिनेशन होता है मेरे भाई, इसमें बात समझ आ गई। 6 महीने तक चलता है एंटीबायोटिक्स का इलाज। टीबी में होता क्या बेटा, देखो जनरली कहते हैं कि जो माइकोबैक्टीरियम होता है बेटा लंग्स पे अफेक्ट करता है, पर मोस्टली करता है, ऐसा नहीं खाली टीबी लंग्स में ही होता है, बट 95% केस में लंग्स में होता है, कई जगह किडनी में भी होता है, कई जगह स्पाइन में भी होता है, और भी जगह होता है, पर क्योंकि 95% जगह जो लंग्स में होता है इसलिए बोला जाता है लंग्स की। ठीक है भाई साहब, ठीक है बेटा। होता क्या है, खांसी बहुत होती है बेटा, नॉन स्टॉप खांसी होती है, कहते हैं ना जैसे आप मान लो कि खांसो लोग कहते हैं टीबी हो रहा है क्या, तो अभी इस बात समझ आए कि इस तरह से खांसी में बेटा खून भी आता है, खांसी में खून भी आता है, भूख भी कम लगती है, पर मेन जो है बेटा खांसी वाला ही है, बात समझ आ गई ना, ठीक है। और नॉन कंटेजियस क्या है भाई साहब, अच्छा सुनो, टीबी का एक बात और रहेगी ना इंपॉर्टेंट, कि देखो मान लो मेरे को टीबी है, मान ले भाई टीबी है, मैं तुम्हारे साथ बैठ के खा रहा हूँ, तो मेरे सलाइवा के ड्रॉपलेट माउस तुम्हारे खाने मिक्स हो जाए बेटा, तुम्हें भी टीबी है, तो इसीलिए क्या डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, मतलब मैंने बीमारी फैला दी जगह जगह जाके, बात समझ आ गई, ठीक है। दूसरा है नॉन कंटेजियस, मतलब आप खुद नहीं जाते, वेक्टर फैलाता है बेटा। वेक्टर में एग्जाम्पल समझो, मान लो भाई मैंने अमेजन से कोई किताब ऑर्डर करी, ठीक है, मैं हूँ और अमेजन वाले हैं, क्या अमेजन वाले खुद लेके पहुँचते कि उनके एम्प्लॉय लेके पहुँचते हैं? अमेजन का मालिक तो मेरे घर डिलीवरी करने नहीं आएगा, कुछ एम्प्लॉय होते हैं, तो मेरे और अमेजन के साइड के बीच कौन है बेटा, बीच में आया डिलीवरी बॉय, तो डिलीवरी बॉय से वेक्टर। तो ऐसी बीमारियों का भाई देखो, मलेरिया सुना तुमने, मलेरिया प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम फैलाता है इसको, बट इसका कैरियर कौन होता है, फीमेल एनोफिलीज। फीमेल एनोफिलीज जो मच्छर होता है फीमेल वाली, एनोफिलीज नाम होता है उसका, वो फैलाती है बेटा। एक जगह से क्या करती है, एक को काटा, इसको मैं दूसरे पे ले गई, उसमें भी खून चूसा, उसके अंदर बॉडी में डाल दिया, उसको भी मलेरिया हो गया।
बात समझ आई ना। क्विनाइन नाम की ड्रग होती है बेटा जो मलेरिया के ट्रीटमेंट में काम आती है। 2 हफ्ते बेटा, 2 से 3 हफ्ते तक मतलब इतना होता है कि इसमें आप ठीक हो जाते हो। बात समझ आई नहीं आई बेटा? तो इस वीडियो में हमने समझा कि डिसीज किसके बारे में होती है, टाइप्स ऑफ डिसीज समझी, दोनों के टाइप समझे, कई सारे एग्जाम्पल समझे। इस वीडियो में बेटा करेंगे इतना ही, तब तक के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।